देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी में हाथरस सत्संग कांड की ओर ले जाना चाहते हैं। इस हादसे में प्रशासन की लापरवाही से कई सौ लोगों की जान चली गई, जिसमें विशेषकर महिला और बच्चों की संख्या अधिक थी और भगदड़ में ये मौतें हुई हैं। हाथरस घटना में हुई मौतों पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं, आपसे न्याय की मांग करते हैं। हाथरस का दर्दनाक हादसा जिला प्रशासन की लापरवाही से हुआ, जिस सत्संग में हजारों लोगों के शामिल होने की जानकारी और अनुमति जिला प्रशासन के संज्ञान में हो तो सत्संग के आयोजन के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। अभी तक इस हादसे में योगी सरकार ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के बजाय महज सस्पेंड किया गया, जबकि सत्संगी भोले बाबा का एफआईआर में नाम तक शामिल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट से ये ज्ञात हुआ कि सत्संगी भोले बाबा, जिनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और नाम दर्ज नहीं है, इससे यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे पाखंडी बाबा को संरक्षण देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने भाषणों में ही प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने की बात लंबे समय से कर रहे हैं, जबकि हकीकत में तो यूपी की जनता को न्याय नहीं मिल रहा और इसी हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। हाथरस सत्संग कांड में मारे गए गरीबों को न्याय दिलाने में योगी सरकार फेल साबित हुई है। इसलिए आपसे एक मांग करते हैं कि हाथरस सत्संग हादसे की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच की जाए। आपराधिक रिकॉर्ड वाले भोले बाबा पर एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। घायलों को उच्च मेडिकल ट्रीटमेंट की गारंटी की जाए और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले बाबाओं और उनके संरक्षण को देने वाले राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ उनके संबंधों की जाँच पड़ताल की जाए। मेरा नाम इप्सिता है, मैं भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से हूँ। इप्सिता जी, आज कैसा आप लोग प्रोटेस्ट करें, विरोध दर्ज करें, क्या मामला क्या है? देखिए, हम लोग जाने जो हाथरस की घटना हुई है उसमें 121 लोग की मौतें हुई है, तो हम देख रहे हैं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भोले बाबा का नाम आ रहा है, तो उनका नाम नहीं आया गया। पुलिस ने जब अपनी जांच करी तब उनका नाम नहीं आया। अभी एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए बनाई जाती है, वो जब बनी उन्होंने भी उनका नाम नहीं दिया है। उसके अलावा हम देख रहे हैं जो उनके सेवादार थे उन सबका नाम है, जिनकी गलती काफ़ी कम है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो भोले बाबा हैं, जिनके कारण ये सब हो रहा है, जो कि अंधविश्वास और धर्म के नाम पर केवल अपना धंधा चलाना चाहते हैं इस तरीके के बाबा, तो हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ तो है ही, साथ साथ में उन सारे बाबाओं के खिलाफ है, उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है कि किस तरीके से धर्म को यूज़ किया जाता है, लोगों के सेंटिमेंट को यूज़ किया जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और साथ में अपना बिजनेस चला जाता है, अपना धर्म चला जाता है। जैसे हम देखेंगे कि जो बाबा हैं, इनके 8 आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े आलीशान आश्रम हैं इनके, तो वो सारा पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है, वो किसका पैसा आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस से ज़्यादा और कुछ नहीं है जो कि धर्म के नाम पे चलाया जा रहा है। दूसरी बात कि इसमें सरकार का संरक्षण हमको देखने की ज़रूरत है कि सरकार लगातार इस तरीके के बाबाओं का संरक्षण करती है। हमने पहले भी अनेकों केस देखे हैं इस तरीके के बाबाओं के कि उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है जब तक कि जनता का प्रेशर नहीं आ जाता, जब तक जनता उस पर सरकार पर दबाव नहीं डालती है। तो ये साफ तौर पे है कि ये बाबाओं को का सत्ता के साथ, सरकार के साथ गठजोड़ होता है। उस सरकार को फ़ायदा होता है, इन बाबाओं को फ़ायदा होता है, साथ में दोनों लोग पैसा खाते हैं। इस कारण से उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। पहले भी हमने देखा आसाराम बापू का केस है, राम रहीम का केस है, इन सारे तमाम केस में देखा राम रहीम अभी बाहर है। तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि जो बाबा इतनी लड़कियों का रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अभी बाहर खुले में घूम रहा है। तो इस तरीके की जो भी सारे बाबा हैं उन सब के खिलाफ हम लोग उनको बैन करने की हम लोग मांग करेंगे कि उन सब बाबाओं को बैन किया जाए, उन सब एक्टिविटी ख़त्म की जाए और उनकी जो सारी की सारी जो उन्होंने अवैध तरीके से जो प्रॉपर्टी कब्जा करके रखी है उन सबको छीन लिया जाए उनसे। नाम कुसुम वर्मा है, मैं एप्पा की प्रदेश सचिव हूँ। किस तरह का आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या है? आज देखिए, हम लोग का ये प्रदेश स्तरीय प्रतिवाद दिवस है और ख़ास तौर से ये जो हाथरस की दर्दनाक घटना हुई है, उस हाथरस की दर्दनाक घटना में जिसमें कई 100 लोग मरे हैं और इस सरकारी आंकड़े पे हमको भरोसा भी नहीं है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे लाखों हज़ारों लोगों की भीड़ हो जिस सत्संग में, और वहाँ पर प्रशासन के संज्ञान में भी ये कार्यक्रम हो और कोई भी पुख्ता इंतज़ाम ना किए गए हों प्रशासन ने, तो ये पूरी तरीके से ये हाथरस का जो सत्संग कांड है जिला प्रशासन की लापरवाही से ही हुआ है। और अभी तक योगी सरकार ने न्याय नहीं दिया है, छुटपुट सा मुआवजा दिया है और कुछ अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया है और कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की है।
एप्पा मांग करती है कि इस हाथरस सत्संग कांड को लेकर जो है एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की जाए और ये जो भोले बाबा हैं जिनका अपराधी बैकग्राउंड है, आपराधिक किस्म का, जिनके ऊपर यौन शोषण के कई मुकदमे भी दर्ज हैं, उनको क्लीन चिट क्यों दे रखी है, उनका एफआईआर में नाम क्यों नहीं है। तो तत्काल इन भोले बाबा को, जो भोले नहीं हैं, शातिर हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, गिरफ्तार किया जाए और ये एप्पा की मांग है। यहाँ पर एप्पा द्वारा ज्ञापन भी दिया जाएगा। आज हम लोगों ने कल सीईओ भेलुपुर को ये मामले की जानकारी दी है और हम यहाँ पर अभी अपनी सभा चलाएंगे और उसके बाद उनके माध्यम से हम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन देंगे।